हेलो एवरीवन। अब हमारा एक नया टॉपिक आया है। टॉपिक है क्या? एक नई कंसंट्रेशन टर्म। टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म और टॉपिक कौन सा नया? क्या? नॉर्मेलिटी। तो लिखो नॉर्मेलिटी। क्या बोलोगे ना कि पता नहीं कैसी कैसी टर्म है। एक मोलैरिटी है, दूसरा अगर ना बोलना है तो मोलैलिटी है ना। मोलैरिटी नहीं बोला जा रहा, खा रहे हो खाते खाते। मोलैरिटी बोलना तो मोलैरिटी चाहते हैं, पता नहीं क्या बोला गया तो वो बोला गया मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से नई टर्म आई और एक आती है, उसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या कहती है? सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द क्या? नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट solute dissolved per liter of solution। ठीक है, अब आप बोलोगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या है आफ्टर ऑल इसमें? अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स की बात किसने करी? मोलैरिटी ने, मोलैलिटी ने। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल सेम है तो दोनों की डेफिनेशन में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें? मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। राइट। नॉर्मेलिटी की बात आते ही वो मोल को साइड में करती है और क्या लिखा जाता है उसमें? ये वर्ड आपको याद रखना है। वर्ड क्या है? वर्ड, ये तो ये व्हाइट कलर से ही आ गया है ना, कोई नहीं, कलर चेंज करते हैं। आफ्टर ऑल वी लिव इन द कलरफुल वर्ल्ड, सो वी नो कि हमारी कौन सी जो लाइंस हैं डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। मैं हाईलाइट नहीं कर रही, मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूं, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं याद रखने के लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये बात ठीक है। मोलैरिटी में भी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, नॉर्मेलिटी में भी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही है। ठीक है, अब लिखते हैं हम फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में हम लिखते हैं यहां पर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइज 1000 बाय में क्या लिखते हैं हम यहां पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। किसमें होती है? ml में। और अगर लीटर में हो तो हम यहां पर 1000 नहीं राइट डाउन करते, तो यहां पर क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट मास, राइट, मल्टीप्लाइज, ब्लैक बोर्ड कहां गया? ओहो, ब्लैक बोर्ड तो गुम हो गया, ये आ गया। मल्टीप्लाइज 1। देखा इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ये टर्म्स है कि ब्लैक बोर्ड भी गुम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा काम ना हो तुम्हारे साथ, तो तुम इन टर्म्स को बेटा आराम से ध्यान से समझोगे और उसको कंसेप्ट को सीखोगे। ठीक है, सो दैट आसपास का वर्ड भी इस तरीके से तुम्हारे लिए नहीं घूमेगा। ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइज 1 बाय में क्या लिखते हैं हम? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम लिखते हैं हम? सॉल्यूशन की। और किसके अंदर यूनिट क्या होती है उसकी? लीटर। क्या यूनिट होती है? लीटर। डन। अब बात आती है जैसा कि हम अपने पुराने फॉर्मूलाज में करते हुए आ रहे हैं। क्या पुराने जो हमने फॉर्मूलाज करे थे, मोलैरिटी किया, मोलैलिटी किया, वहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स जरूर लिखते थे। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास जो हमारे पास दिया हुआ है, इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? सॉल्यूट के। ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही हम नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला बना सकते हैं। नया फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का क्या आएगा?
नॉर्मेलिटी बराबर किसके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाँ जी क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या आता है यहां पे, नॉट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगी, लीटर में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया। नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, तो लिख लेते हैं इसकी यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। जो यूनिट्स होती हैं इसकी क्या होती है, या तो हम इसे कैपिटल एन से लिखते हैं, नॉर्मल, ओके, नॉर्मेलिटी की यूनिट नॉर्मल कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, या फिर हम इसकी जगह लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मोल, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनवर्स, ठीक है, ये रहने देते हैं फिलहाल, इसको एक बार चेक करके इसको लिखेंगे। ओके, कोई बात नहीं, आप यहां पर लिखो कैपिटल एन, इसको एक बार मैं चेक करती हूँ। इसकी जो यूनिट होती है वो नॉर्मेलिटी के तो कैपिटल एन रहेगी इसमें जो हमारे पास है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, तो ये बनेगा हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो इसकी यूनिट बनेगी इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनेगी। ओके, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आई है इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास, फर्क क्या होता है दोनों में, तो वो देखते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास दिया H2SO4 हाइड्रोजन, इसका हम मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितनी हाइड्रोजन दिए हैं 2, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग मॉलिक्यूलर मास, कितनी हाइड्रोजन है 2, मल्टीप्लाई कितने से 1 से, यहां तक तो क्लियर है। एक एटम से दूसरे एटम पे जाएंगे, प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32, सल्फर से नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, ऑक्सीजन, प्लस का साइन, कितने ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन का मास कितना 16, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 32, 16 4 दा कितना आ जाएगा, 4 6 दा 24, 4 तो आ जाएगा 64, है ना, 16 और 4 4 6 दा 24, 6 1 4 1 4 5 6, तो 64 आ गया ना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 98, कैलकुलेशन करके दिखा दिया, सो दैट अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो वो कर सकता है। अब बात आती है इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास, क्या इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो नहीं होते। ठीक है, इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के बराबर नहीं होते, हो सकते हैं कुछ अगर कंडीशंस हो तो उस केस में इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो देखते हैं बेटा क्या होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। क्या होती है एसिडिटी, क्या होती है बेसिसिटी। ठीक है, 11th वाले बच्चे ध्यान से देखो कि एसिड के लिए हम बेसिसिटी लिखते हैं, बेस के लिए हम एसिडिटी लिखते हैं। डन, ठीक है, क्या याद रखना है बेटा आपको, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए क्या वर्ड लिखना है आपने, एसिडिटी। तो यहाँ पे जैसे कुछ एक एग्जांपल लेंगे हम, HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, एसिड होता है, H3PO4 दे दिया। ठीक है, एसिड के लिए क्या लिख रहे हैं हम, बेसिसिटी, कितने H है इसके अंदर, 1 H है, तो ये एसिड में 1 लिखना है। इन्हीं के लिए स्पेसिफिक होता है, और भी कंसेप्ट होते हैं, बट फिलहाल आप ये चीजें सीखो। H2SO4 कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर हम 2H
NaOH लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन है इसमें 3, तो यहां हम लिखेंगे 3, राइट। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस है हमारे पास NaOH, तो हमने यहाँ पे लिखा NaOH, NaOH बेस है, तो बेस के लिए लिख रहे हैं हम एसिडिटी, कितने OH है इसके अंदर 1, यहां लिखेंगे 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कितने OH आ रहे बेटा इसमें 2। एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस, कितने OH है 3, तो यहां लिखा 3। ओके, अब बेटा हमें निकालना है इसमें इक्विवेलेंट मास, तो कैसे निकालेंगे। HCl का जो भी मास आएगा, कितना आएगा जो भी, क्या देख लेते हैं, 1 + 35.5 ओवर बेसिसिटी कितनी आ रही है 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इट विल बी द इक्विवेलेंट मास। H2SO4 मास अभी पीछे निकाला, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 98, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी 49, क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। इसमें H3PO4 वैल्यू पुटिंग करोगे, कितना होता है 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइज 1, एक एटम से दूसरे एटम पे प्लस। फॉस्फोरस का मास कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 15 का डबल ऑड नंबर है, 15 का डबल 30, 30 में 1 प्लस करेंगे 31, ठीक है, प्लस में 4 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाइज 16, डिवाइड कितने से करते हैं 3 से, कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम केस NaOH की बात करते हैं, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, एसिडिटी यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे। कैल्शियम का मास 40 प्लस में 2, ये 2 दिया ना, 2 यहां लिखा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दी। ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, ओवरऑल एसिडिटी कितनी है 2 की, डन। सेम केस अगर हम एल्यूमिनियम के लिए बात करते हैं, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ओड नंबर है, ओड का मास 13 का डबल 26, डबल में 1 प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 27, प्लस में ब्रैकेट के नीचे 3 है, 3 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर दें, कितने से डिवाइड करें, कितने OH है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमने H2SO4 का 98 निकाला, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 98 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट विल बी 49, क्या आ जाएगा 49। आई होप समझ में आया इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास। और भी मेथड्स होते हैं इसके निकालने के, बट पहले आप ये चीज सीखो कि HCl के लिए कितना आता है, OH के लिए कितना आता है। इसके बाद हम अपकमिंग वीडियोस में और भी तरीके से एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने के तरीके सीखेंगे, ठीक है। अब इसी पर बेस जितना हमने कंसेप्ट किया है, इसी पर बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, if 1 gram of HCl is dissolved in water to form a solution of 500 ml, calculate its नॉर्मेलिटी। क्या कैलकुलेट करनी है इसकी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रहता है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला पुटिंग, कौन सा ml में है तो ml वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट लिया डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास। क्या मॉलिक्यूलर मास आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्या लिखते हैं हम यहां पर, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइज, क्या आएगा ml है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बाय में आएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया क्वेश्चन में हमारे पास 1 ग्राम, कितना दिया है 1 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम। इक्विवेलेंट मास HCl का भी हमने निकाला, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 1 है, तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास रहने वाला है। क्लोरीन का मास 35.5, उसमें 1 प्लस करेंगे इट विल बी 36.5, तो
यहां पर हम लिखेंगे 36.5। समझ में आ गया ना बेटा? 1 प्लस 35.5 को हम सॉल्व करके लिख रहे हैं यहां पर 36.5। ये चीज यहां पर राइट डाउन करी है। मल्टीप्लाइज 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना दिया है? 500। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। इट विल बी, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसको? 2 डिवाइडेड बाय 36.5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 को 36.5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 को 36.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है बेटा, आंसर विल बी 0.054। क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर? आंसर विल बी 0.054 एंड यूनिट विल बी कैपिटल एन। क्या यूनिट आएगी इसकी? कैपिटल एन। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, ऐसा ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved, if 2 gram of NaOH is dissolved in water to form a solution of 100 ml, calculate its नॉर्मेलिटी। क्या कैलकुलेट करनी है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या लिखते हैं हम? इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइज 1000 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 2 ग्राम। NaOH का मास 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाता है? सॉल्व करके 40 है ना? 20 30 36 339 प्लस 1 40। ओके, तो 2 ग्राम सॉल्यूट है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय में एसिडिटी और बेसिडिटी 1 ही OH है इसमें, तो 1 से डिवाइड करेंगे 40 को, आंसर क्या आएगा? 40 मल्टीप्लाइज 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड, ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 टू द 4, 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हुआ है, राइट? ऐसा ही हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इफ 5 ग्राम ऑफ H2SO4, अब आप बोलोगे होता तो मैम ml में है, ग्राम क्यों है ना? याद है डेंसिटी, डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, तो हम उसे मास बना सकते हैं। तो हमारे पास 5 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड कि ml होता है तो हमने यहाँ ग्राम क्यों लिखा है। तो इफ 5 ग्राम ऑफ H2SO4, इफ 5 ग्राम ऑफ H2SO4 इज dissolved in water, is dissolved in water to form a solution of 500 ml, calculate, क्या कैलकुलेट करना है? इट्स नॉर्मेलिटी। क्या कैलकुलेट करोगे इसकी? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो करो सॉल्व बेटा। ठीक है, आंसर की जगह हमारा जो बेहतर वर्ड रहता है हमेशा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला लगाओ नॉर्मेलिटी का। कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ml में दी है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ml में दी है, तो ml वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, है ना? ml वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? मास ऑफ सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास। आता है? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। नॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखेंगे? तो यहां पर हम लिखते हैं
इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम यहां से पर 1000 से बाय में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया क्वेश्चन में 5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कितना होता है 49, अभी पीछे निकाला हमने 98 आता है। क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन्स है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं 98 को, 2 से 49 मल्टीप्लाइज 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, तो 500 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, कैंसिल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 0 से पंगा नहीं लेना है आपने। ठीक है, 5 से 5 कट, 10/49 है, लीव 10 हियर एज इट इज। आप क्या लिखोगे, करना भी चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10 लिखा है यहाँ पे 49 जा रहा है, कट हो रहा है नहीं, 0 लगाएंगे 0 पॉइंट आएगा। 49 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी क्या आएगा 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 to the 18, 4 to the 8 प्लस 1 9 है ना 98। तो ये 98 आ जाएगा, इधर 2 इधर आ जाएगा 0, तो 0.2। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.2 कैपिटल N नॉर्मल हमने यहाँ पे लगा दिया। डन, क्वेश्चन समझ में आया। इसी को ही अगर हम मान लो लीटर की फॉर्म में क्वेश्चन को ले लें, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर बेटा 5 ग्राम ऑफ H2SO4। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ही चेंज किया, ज्यादा नहीं चेंज करेंगे। इफ 5 gram of H2SO4 is dissolved in water to form a solution of 5 liter, calculate नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट क्या करेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना है बेटा। इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीटर गिवन है इसीलिए हम लीटर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बनेगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय में, दूसरे नीचे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइज में क्या आ जाएगा 1000 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दे दिया ना बेटा 5 लीटर। यहां पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में। अब क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया 5 ग्राम, लिखेंगे 5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कितना होता है 49। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा जो चीजें गिवन होती है वो जरूर मेंशन करोगे इसमें क्या है। ठीक है, अब आई होप ये आपको लिखना आ गया। सो आई एम डूइंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क। 5/49 मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 1 से करते हैं। जिसको भी ये चीज क्लियर नहीं है दोबारा से शुरू से वीडियो देखो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे आप आओगे, आप ये देखोगे कि आपसे कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना वाकई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो क्या होगा ये 5 से 5 कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 1/49। 1/49 इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर क्या आएगा इसका 0.02 और यूनिट क्या आएगी नॉर्मेलिटी है तो कैपिटल N। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है। आई होप ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि आंसर कैसे आ गया तो देखो 1 यहाँ लिखा 49, 0 लगाया क्योंकि था नहीं हमने पॉइंट लगा दिया, ये नहीं जाता, एक और 0 लगाई, यहाँ एक और 0 लगाई, 2 पे जाता है ना 98 तो 2 आ रहा है, इसीलिए ये आंसर रहेगा हमारा 0.02 कैपिटल N। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आप सॉल्व करोगे। इफ 3 ग्राम ऑफ CaOH2 is dissolved in water to form a solution of 500 ml, calculate its normality। क्या कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 ग्राम of
NaOH is dissolved in water to form a solution of 5 liter. Calculate its normality. ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे. आई होप क्या गारंटी है क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अपना जो आंसर है वो जरूर बताएं कि आपने बेटा क्या सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आया. ठीक है, फॉर बिकमिंग द जीनियस यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन. ठीक है, ऐसा नहीं करना डायरेक्ट शॉर्टकट. पेपर में शॉर्टकट नहीं चलते. फॉर्मूला लिखो, क्या गिवन है, वैल्यू पुटिंग करो, सब चीजें लिखो, आंसर लिखो, पीछे यूनिट जरूर मेंशन करो. ठीक है, तो यूनिट के साथ कैलकुलेशन आप इसकी करके आंसर जो आ रहा है यूनिट के साथ आप उसको जरूर मेंशन करेंगे बच्चे. ठीक है, तो कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर बेटर रिजल्ट्स एंड स्टे हैप्पी. ओके, खुश जरूर रहो, खुश होते हुए पढ़ो ताकि माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करे. तो हैव अ हैप्पी डे, एंजॉय द डे एंड कीप स्टडिंग.